सो हेलो क्लास 9th। आज इतने दिनों बाद मैं फिर आप लोगों के साथ फेस टू फेस आई और आज मैं आप लोगों की साइंस का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर के साथ आई हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें समझना है कि वो जो टॉपिक दिया है, वो जो हमारा चैप्टर है, वो क्या कह रहा है हमसे। तो चैप्टर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तरह से जो हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ दिखते हैं हमें, जो भी मैटर दिखते हैं हमें, क्या वो प्योर हैं। मैटर को पढ़ने से पहले हमें समझना है कि प्योर वर्ड क्या है, प्योर का मीन्स क्या है। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जिससे कि आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा और देखा भी होगा कि जो हमारी किचन में देसी घी का डिब्बा होता है या फिर जिनके यहाँ पे पैकेट वाले दूध आते हैं, उन पर भी लिखा होता है क्या, शुद्ध देसी घी, या फिर लिखा होता है प्योर घी। प्योर वर्ड का मीनिंग क्या है, जो घी पे, दूध पे या फिर वेजिटेरियन के आगे लिखा है, उस प्योर का मीनिंग क्या है। उस प्योर का मतलब है कि जैसे वेजिटेरियन वाले ही ले लेते हो कि उस फूड में बस वेजिटेबल्स जो हम लोग खाते हैं, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर जो भी वेजिटेरियन फूड के अंदर आता है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। मीन्स चिकन, नॉन वेजिटेरियन के अंदर जो भी आता है वो कुछ नहीं है, मिलावट नहीं है। प्योर का मतलब है शुद्ध। ऐसे ही घी का एग्जाम्पल ले तो मीन्स उस घी के डिब्बे में घी के अलावा उस घी के अंदर और कुछ नहीं मिलाया। मीन्स जैसे कि सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर मिलावटी, जो कहते हैं ना मिलावटी है ये, ऐसा नहीं। प्योर मीन्स हमें बता रहा है ये एकदम शुद्ध है, तो हम उसी को लेते हैं। क्लियर हुआ आपको प्योर का मीनिंग। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि मैटर क्या होता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था मैटर के बारे में, हमने बहुत कुछ जाना था, प्रॉपर्टीज जानी थी। थोड़ा सा और रिकॉल करते हैं कि मैटर क्या है। मैटर हमारे आसपास जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, एक तरह से ये समझो कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये जो भी चीज़ है वो सब क्या है, मैटर, ठीक है। और मैटर हमारा किससे, मैटर जो हमारा बनता है वो किससे बनता है, छोटे 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 पार्टिकल से। उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, देखो मैटर जो हमारा बनता है वो किससे बनता है, पार्टिकल्स, बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है, छोटे 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 छोटे। और इन पार्टिकल्स को ही क्या कहते हैं हम, एटम। पार्टिकल्स को जो किस में प्रेजेंट है, एक मैटर में। क्लियर हुआ एटम क्या है। एक बड़े से बड़े पहाड़ से लेकर उस सॉइल का छोटा सा तिनके में भी एटम प्रेजेंट होता है। और ये एटम इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी आंखों से तो देख ही नहीं सकते, नेक्ड आई से तो देख ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। क्लियर हुआ एटम क्या है, मैटर क्या है, और पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स क्या हैं। अब देखो एक बात आती है कि प्योर का मीनिंग जो मैंने आपको बताया, क्या बस वही होता है, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, है ना। कि प्योर का मीनिंग ये जो मैंने आपको बताया ये था कॉमन मीनिंग, जो सबको पता है, मम्मी पापा, इसीलिए तो वो लोग वो प्रेफर करते हैं जो प्योर चीज़ है। बट साइंटिफिक लॉजिकल वे से देखें तो प्योर का मीनिंग बस ये नहीं है। प्योर का मीनिंग है साइंटिफिक वे से, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसी चीज़, ऐसा मैटर जिसमें बस एक ही तरह का एटम प्रेजेंट हो। एटम बताए ना, एटम क्या होता है। तो प्योर का मीनिंग क्या है, जिसमें एक ही टाइप का, सिंगल काइंड का एटम प्रेजेंट हो, उस चीज को कहा गया है प्योर। आया समझ में। इस चैप्टर में हमें उस वाले प्योर के बारे में पढ़ना है। प्योर तो दोनों सही है, बट साइंटिफिक और लॉजिकल वे में जो साइंटिस्ट ने कहा है वो वाली प्योर क्या है, ऐसे मैटर, ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हो, वो कैसा सब्सटेंस है, प्योरेस्ट फॉर्म। वो मैटर की कैसी फॉर्म है, प्योरेस्ट। क्लियर हुआ आपको। अब आगे देखते हैं कि हम किसी भी चीज़ की डीपनेस पे या फिर किसी भी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको क्लासिफिकेशन। तो वही करते हैं कि मैटर का हमने क्लासिफिकेशन करा तो 2 टाइप्स में हुआ, कौन कौन से, फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन।
अगर मैटर को हमने क्लासीफाई करा तो हमें क्या मिला, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हम उसे इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, है ना। देखो आप लोग समझ जाया करो, फिजिकल वर्ड का मतलब उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल शेप, साइज को देखकर ही हम उसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। और केमिकल का मतलब कि हम उसे इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, जैसे फिजिकल में कर पा रहे हैं वैसे केमिकल में नहीं कर पा रहे। इसके लिए हमें केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स केमिकल तरीकों की। क्लियर हुआ दोनों में कि फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन के लिए हमने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट्स। जिससे मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर याद हो तो हमने स्टेट पढ़ी थी मैटर की, 3 टाइप्स की होती हैं, तो उसी के बेस पे फिजिकल क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट्स। 3 टाइप्स में कौन कौन सी, यस सॉलिड, द नेक्स्ट वन लिक्विड एंड द लास्ट वन यस गैस। ये 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आई होप आप लोगों को याद हो, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार इनके क्या दिखा देती हूँ, डिफरेंसेस। चलो देखें। ठीक है, क्लियर हुए आप लोगों को इनके डिफरेंस सॉलिड, लिक्विड, गैस के। अब केमिकल क्लासिफिकेशन ले लेते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन भी हमारी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से, एक है हमारा प्योर और एक है हमारा मिक्सचर, ठीक है। प्योर भी हमारा 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। देखो नोट्स खोल के रखना, अगर आप लोगों के पास नोट्स हो तो उसमें सब गिवन है, ठीक है। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। देखो मैंने आपसे कहा नोट्स खोल के रखना, जिसके पास नोट्स ना हो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप लोग एक मैसेज करें, आप लोगों को पिछले वीडियोस भी मिलेंगे और सब कुछ, नोट्स वगैरह, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब मिलेगा, ठीक है। बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उस नंबर को आप लोगों को मैसेज करना है, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे कि प्योर हमारा क्या था। प्योर की 2 टाइप्स है, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर के होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। देखो और बात करें तो एलिमेंट्स भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, और कंपाउंड्स 2 टाइप्स में। कौन कौन से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। बट अभी 9th क्लास में आप लोगों के में नहीं है वो, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, हम अभी यही पढ़ेंगे जितना आप लोगों को में गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, क्योंकि प्योर मैंने आप लोगों को समझा दिया। एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो एलिमेंट्स वो होते हैं जो हमारे काय से बने होते हैं, सिंगल काइंड ऑफ एटम से, ठीक है, विच वॉज मेड बाय सिंगल काइंड ऑफ एटम। इन सिंपली वर्ड्स वी कैन से दैट इन विच द आइडेंटिकल एटम आर यूज्ड। मीन्स देखो आइडेंटिकल एटम आप समझ लो कि एक ही तरह का एटम है इसमें। फॉर एग्जाम्पल से आप लोगों को और क्लियर होगा, जैसे हमने लिया आयरन नेल, आयरन Fe, ठीक है, रॉड, आयरन की नेल ली, लोहा। लोहे में ऐसा तो नहीं होता कि लोहा और हमारा जो एल्यूमिनियम होता है वो दोनों मिक्स होते हैं, नहीं ना। लोहा जो होता है उसमें सारे जो एटम होते हैं उसके Fe एटम, मतलब छोटे छोटे एटम्स मिलकर एक बड़ा लोहा बना देते हैं। तो मतलब एक ही तरह का एटम यूज हो रहा है। ऐसे ही गोल्ड जो होता है, गोल्ड, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। सिल्वर ले लो, देखो मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ यहाँ पे, गोल्ड, सिल्वर। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, समझते हैं एक एक करके। आयरन का मैंने दे दिया, गोल्ड का मैंने दे दिया, सिल्वर का भी दे दिया, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये सब क्या थे, ऊपर वाले सॉलिड थे, जो हमारे कैसे सॉलिड है, प्योरेस्ट एलिमेंट हैं, ठीक है। अब आते हैं मरकरी। देखो मरकरी हमारा होता है लिक्विड, ये भी एकदम प्योर है। मरकरी आप लोग देख सकते हो, वो नहीं होता थर्मामीटर, थर्मामीटर में मरकरी होता है, लिक्विड है ना, वो बहुत हार्मफुल भी होता है। जिसे कहते हैं ना थर्मामीटर बहुत जल्दी टूट जाता है, और उसमें एक लिक्विड भी होता है जो क्या होता है, मरकरी। तो ये भी एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में होता है एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन और नियॉन, ये थे हमारे गैस। तो हमने तीनों स्टेट के एग्जाम्पल्स भी देख लिए जो कैसे थे, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म थे, जिन्हें हमने क्या कहा था, एलिमेंट, जिनमें सिंगल काइंड का एटम मिलता है,
क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं हम अपने कंपाउंड पे, थोड़ा इरेज कर ले कंपाउंड पे। अभी हमने पढ़ा एलिमेंट, अब है कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है? इन अ कंपाउंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट फॉर्म अ ग्रुप इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। देखो समझते हैं कि जैसे अभी हमने एलिमेंट में क्या पढ़ा कि एक सिंगल टाइप का ही, सिंगल काइंड का ही एटम से हमारा क्या बन रहा था, पूरा एलिमेंट बन रहा था। बट कंपाउंड में क्या है, एक से ज़्यादा है। मीन्स जैसे हमने लिया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। इसके एग्जाम्पल हैं वाटर, सॉल्ट, शुगर, चॉक, एक्सेट्रा, etc। ठीक है, तो इसमें से ये वाला एग्जाम्पल ले लो वाटर का, H2O। मीन्स जो हमारा इसमें दो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, उन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बन रहा है हमारा कंपाउंड। क्लियर हुआ? कंपाउंड क्या है? जैसे कि हमने H लिया, H एक हमारा हाइड्रोजन है एलिमेंट, एक है हमारा ऑक्सीजन एलिमेंट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा बन गया इन दोनों के कंबाइन से बन गया हमारा कंपाउंड। तो ये है कंपाउंड की डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलके जो बन रहा है वो है कंपाउंड। और जब ये ग्रुप बना लेते हैं, मींस जब इनके एटम ग्रुप बना लेते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम, तो इसे हम क्या देते हैं, मॉलिक्यूल्स। जैसे मैं आप लोगों को और क्लियर समझाती हूँ। बीकर है, उसमें है हमारा H2O। H2O वाटर होता है ना, तो इसमें H के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के दोनों एलिमेंट्स के एटम है। जैसे ये है हमारा हाइड्रोजन, ये है एटम, ये है हमारा हाइड्रोजन 2 और ये ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऐसे ऐसे बना लेते हैं ग्रुप कंपाउंड में, ध्यान देना, ऐसे ये बना लिए इनने। तो ये ऐसे क्लस्टर्स बना लेते हैं। तो इन क्लस्टर को, इन ग्रुप को क्या कहते हैं हम, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर हुआ? मॉलिक्यूल्स क्या है, ये जो फॉर्म कर लेते हैं छोटे छोटे ऐसे क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं कंबाइन होके, वो है मॉलिक्यूल्स। और क्या बना लेते हैं सॉरी, कंपाउंड। नेक्स्ट क्या देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, देयर आर मैनी मॉलिक्यूल्स इन अ कंपाउंड। जैसे आप लोग देख रहे हो कि इसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड में, है ना। थर्ड वन क्या है, एटम इन अ मॉलिक्यूल आर क्लोजली बॉन्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट दैम। मीन्स देखो, जैसे ये है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग करना इजी है थोड़ा, बट इस मॉलिक्यूल को लो, जैसे ये हाइड्रोजन और ये एक मॉलिक्यूल लिया, इसको अलग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये बहुत क्लोजली बॉन्ड होते हैं, बहुत क्लोजली, तो इन्हें अलग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कंटेंट। मींस जो हमें मिल रहा है उसकी प्रॉपर्टीज और जिससे हम बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। क्लियर नहीं हुआ होगा ना ये पॉइंट? देखो बताती हूँ। जैसे हमने लिया यहाँ पे, हम ये वाला ले लेते हैं, अब शुगर का ले लो या फिर हाइड्रोजन के से ही समझते हैं, वाटर के से। क्या कि हमारे पास था हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इन दोनों से मिलकर हमने बनाया H2O। H2O है क्या वैसे? वाटर, सबको पता है वाटर है। तो अगर हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज देखें, जैसे एक कैंडल ले लो, बर्निंग कैंडल है हमारे पास, उस कैंडल को हम इसके पास लाए, ऑक्सीजन के पास, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमारी हीट होती है वो थोड़ी बढ़ने लगती है ना। तो कैंडल लाए तो हमने क्या देखा, ऑक्सीजन में लाके वो थोड़ी बढ़ी, और जब हाइड्रोजन गैस के पास लाए तो हाइड्रोजन गैस के पास जब ऑक्सीजन आती है तो वो एक साउंड क्रिएट करने लग जाती है, जिसे हम कहते हैं पॉप साउंड। आगे आप लोग पढ़ोगे, अभी समझो कि हाइड्रोजन के पास अगर हम हीट लाते हैं तो वो एक पॉप साउंड क्रिएट करता है। लेकिन जब हमने इन दोनों को कंबाइन करा तो फिर ये मिला हमें H2O, तो इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट। हमने जब इसमें हीट डाली तो बुझ गई, पानी में डाली तो बुझ गई, इसने शो ही नहीं करी इन दोनों की प्रॉपर्टीज। मींस ये वाला जो पॉइंट है ये कह रहा है कि जब हम इन दो एलिमेंट से एक कंपाउंड बनाते हैं तो जो हमें कंपाउंड मिलता है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है उस एलिमेंट से, उन एलिमेंट से। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ये होते हैं शुगर में प्रेजेंट एलिमेंट्स। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो कार्बन जो होता है वो हमारा ब्लैक इन कलर होता है, और जो शुगर होता है वो हमारा
वाइट इन कलर होता है, और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है काई की प्रॉपर्टीज से, शुगर की प्रॉपर्टीज से। क्लियर हुआ आप लोगों को कि इनकी प्रॉपर्टीज कितनी ज़्यादा डिफरेंट होती है जो हमें मिलता है उससे। कंपाउंड भी समझ, आई होप आप लोगों को कंपाउंड भी समझ में आया होगा कि कंपाउंड क्या है, कि डिफरेंट एलिमेंट्स मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स का मिलकर जो हमें मिलता है वो क्या होता है, कंपाउंड। और जब वो ग्रुप वो क्या बना लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं आपस में, उनको हम क्या कह देते हैं, ग्रुप्स को मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट समझ में आया, प्योर समझ में आया, दोनों पार्ट्स एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब देखो इन दोनों के थोड़ा सा डिफरेंस देख लें, जैसे उसके देखे थे, चलो देखते हैं। देखो अभी तक हमने पढ़ा प्योर के बारे में, एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब आते हैं हम मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर कंसिस्ट वन और मोर देन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, मीन्स एक से ज़्यादा टाइप के सब्सटेंसेस मिक्सचर में होते हैं। देखो अब आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कंपाउंड्स में और मिक्सचर में, तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिससे आप लोगों का वो जो आप लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन है ना कंपाउंड्स और मिक्सचर में, वो क्लियर हो जाएगा। तो समझो, मिक्सचर्स आर नॉट केमिकली बॉन्ड। जो मिक्सचर्स होते हैं वो केमिकली बॉन्ड नहीं होते। समझते हैं, H2O का ही एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मिक्सचर क्या है, H प्लस O, मतलब दो चीज़ों का मिक्सचर। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिक्सचर। ये लिया हमने यहाँ पे एक बीकर, इसमें है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स। देखो 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 देखो, ये क्या है हमारा, ये है मिक्सचर। ये कह रहा है मिक्सचर आर नॉट केमिकली बॉन्ड, जो हमारे मिक्सचर होते हैं वो केमिकली बॉन्ड नहीं होते। तो अब वहाँ बात करें हम कंपाउंड की, तो क्या होगा, इसी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल ब्लू इम्पल्सेस, स्पार्कलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइट को अगर कर देंगे तो फिर क्या होगा, इसमें ये आपस में बॉन्ड हो जाएंगे। ये एटम्स जो हैं ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे उनसे, और क्या बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, जिन्हें हमने क्या कहा था, मॉलिक्यूल्स। एग्जैक्टली, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किस में थे, कंपाउंड में। क्लियर हुआ। और ये क्या बन गया हमारा, वाटर। अब देखो जब वो अलग अलग हैं, मिक्स तो हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स तो हैं, बट उनके क्या नहीं बना, उनका क्लस्टर नहीं बना, तो वो इजीली क्या हो जाएंगे, हमारे सेपरेट हो जाएंगे। बट देखो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी बताया था कंपाउंड्स में कि इन दोनों के बीच में हम अगर सेपरेशन करेंगे तो इजीली अकर हो जाएगा। बट अगर हम इसमें करेंगे, इस मॉलिक्यूल में अगर हम सेपरेशन करेंगे तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बॉन्ड है, क्लोजली बॉन्ड है। क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट भी देखो यही है, कंपोनेंट्स कैन बी फिजिकली सेपरेटेड। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो फिजिकली सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, दूर दूर हैं और इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट वन क्या है, कंपाउंड्स डू नॉट शो देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये कह रहा है जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते। मीन्स देखो जो मैंने आप लोगों को बताया था, कंपाउंड हमारे एलिमेंट से बनते हैं, दो एलिमेंट से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कोई भी एलिमेंट्स ले लो, है ना। तो कंपाउंड में हम क्या देख रहे थे कि जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो हमें वाटर मिला, कंपाउंड एज अ कंपाउंड वाटर मिला। और वाटर की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से। मतलब उसने बिल्कुल अलग एक चीज़ दी हमें, अलग कंपाउंड दिया उन दोनों एलिमेंट से मिलकर। बट इसमें क्या होता है, मिक्सचर में हाइड्रोजन के अलावा एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, या फिर इसी का एक बार देख लो फिर एक और दूंगी, कि हमने जब इसे मिक्स करा, हाइड्रोजन में क्या हो रहा था, हमारी जो कैंडल थी, लाइट जो हमने ली थी, हीट जो ली थी हमने, वो पॉप साउंड दे रही थी, ऑक्सीजन में वो भर रही थी। और जब हम इस मिक्सचर में लाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर में जलती हुई कैंडल को लाए, तो हमने क्या देखा, वो कैंडल पॉप साउंड के साथ साथ बढ़ भी रही है, उसकी जो हीट है वो बढ़ भी रही है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये मिक्सचर। अब ऐसे ही यहाँ पे लो एक एग्जांपल, गोल्ड प्लस सिल्वर। ये मैंने लिया, गोल्ड और सिल्वर लिया मैंने, जैसे ये गोल्ड है और ये सिल्वर एक में लिया।
ठीक है। तो क्या होगा, ये जो मैंने मिक्स करे गोल्ड और सिल्वर, तो आप लोग को कुछ अलग मिलेगा कि कुछ नई चीज़ मिल गई हो या फिर कुछ अलग ही मिल गया हो। गोल्ड के भी दिखेंगे चमकते चमकते से, कुछ सिल्वर के भी दिखेंगे। मीन्स मिक्सचर में हमें जो मिलता है वो हमारी वही प्रॉपर्टी शो करता है जिनसे मिलकर मिक्सचर बनता है। ऐसे ही अगर हम देखें कि हमने शिकंजी बनाई, शिकंजी में नींबू डाला और चीनी शुगर मिक्सचर बना लिया एक, है ना। अब उसमें किस किस का टेस्ट आएगा, जो जो हमने उसमें मिक्स करा है। क्लियर हुआ, ये पॉइंट भी कंपाउंड डू नॉट शो देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स बट मिक्सचर शो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स में वेरी, मतलब इनका जो रेशियो होता है कंपोनेंट्स का वो अलग हो सकता है। जैसे मैंने ये पॉइंट आप लोगों को कंपाउंड में नहीं बताया, थोड़ा समझते हैं कंपाउंड में जाके कि हमने लिया यही वाला ले लो, H2O का ले लो। तो हाइड्रोजन के पास आप लोग आगे भी पढ़ोगे, ये थोड़ा सा एक, जैसे अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाए मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस, तो आप लोग ये पॉइंट लिख सको, इसलिए थोड़ा सा समझा रही हूँ। ठीक है आया, ठीक है। आगे वैसे आप लोग पढ़ोगे इसे। तो जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसके पास 1 और ऑक्सीजन के पास होते हैं हमारे 16, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब 2 हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, 1:16 इज इक्वल्स टू 2:16 इज इक्वल्स टू 1:8। ये इनका रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कि कितनी मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। मतलब H2O जो होता है, वाटर जो होता है, वो कोई सा भी वाटर ले लो आप, मिनरल वाटर ले लो, नदी का पानी ले लो, बारिश का पानी ले लो, कोई सा भी पानी ले लो, उस पानी का जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। क्या होगा, 1:8। ये होती है हमारे कंपाउंड की बात। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में क्या होता है, वो कह रहा है मिक्सचर में ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, मे वेरी, मतलब डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर हुए आपको चारों पॉइंट। ठीक है। अब आते हैं मिक्सचर के 2 टाइप्स होते हैं, मैंने बताया था ना, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। देखो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर को समझने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा चार्ट पे। तो चार्ट पे समझे, आ जाओ। देखो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट होमोजेनियस मिक्सचर। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है होमोजेनियस मिक्सचर का, होमोजेनियस मिक्सचर्स हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं ये वाला पॉइंट। आप लोगों को देखो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक ग्लास वाटर है, लेमन है और शुगर है, जिससे अब हम क्या बनाने वाले हैं, लेमनेड, नींबू पानी। यस। तो अब क्या करेंगे हम लोग, शुगर को पानी में डिज़ोल्व करेंगे और नींबू डालेंगे, लेमन डालेंगे। हम लोग क्या देखते हैं कि शुगर पूरी डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में। और देखो जो टेस्ट होता है वो भी तो एक सा ही होता है लेमनेड का, कि ऐसा तो नहीं कि ऊपर ज़्यादा खट्टा लग रहा है नीचे कम खट्टा लग रहा है, या फिर शुगर ऊपर ज़्यादा लग रही है नीचे कम। पूरा एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो वही हमारा फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो पूरे मिक्सचर थ्रू द मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन के ही रहते हैं। अब देखो सेकंड पॉइंट की बात करें होमोजेनियस मिक्सचर की, तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज। देखो इसके लिए क्लिप दिखाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती। जब शुगर को पानी में डिज़ोल्व करा तो वो पूरी डिज़ोल्व हो गई और आप लोग उस शुगर के पार्टिकल्स को वाटर में अब नहीं देख पा रहे। मीन जो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो कैसे मिक्सचर होते हैं कि मिक्सचर बनने के बाद, मीन्स चीज़ों को मिक्स करने के बाद उनके कंपोनेंट्स हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जैसे शुगर में हुआ था कि वाटर में शुगर डिज़ोल्व करा तो हमें शुगर के पार्टिकल्स नहीं दिखे। ओके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द होल मिक्सचर इज इन द सेम फेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्लास पानी में सॉल्ट मिक्स किया तो आप लोगों को सॉल्ट अलग या फिर वाटर अलग नहीं दिखेगा, आप लोगों को वो पूरा एक फेस दिखेगा कि हमारे पास सॉल्टी वाटर है। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखो, कॉर्न ऑयल, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन, ये सब मिक्सचर हैं बट इनका पूरा एक ही फेस दिखता है। ये मतलब इनमें जो कंपोनेंट्स है वो हमें अलग अलग नहीं दिखते। ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, उनके पार्टिकल पूरे डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए वो एक ही फेस में हमें दिखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। मीन्स जब हम होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, पार्टिकल्स को मिक्स होने के बाद नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे, तो हम उन्हें इजीली सेपरेट कैसे कर पाएंगे। अब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए ये फिल्ट्रेशन मेथड से भी अलग नहीं हो पाते। और मेथड्स हैं इसके लिए, वो आप लोग आगे पढ़ोगे, बट ये पॉइंट क्लियर हुआ ना कि होमोजीनियस मिक्सचर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। ओके, अब जो लास्ट है पॉइंट हमारा वो क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डज नॉट टेक्स प्लेस इन होमोजीनियस मिक्सचर। मीन्स ये जो सॉल्यूशन है, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें से अगर हम लाइट पास कराएंगे तो हमारी लाइट इजीली स्ट्रेट पास हो जाएगी, हमारी लाइट फैलेगी नहीं, क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि वो लाइट को डिफ्लेक्ट नहीं करेगी और लाइट इजीली पास हो जाएगी। मतलब समझे कि हमारा जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें से हमारी लाइट इजीली पास हो जाती है और वो स्कैटर्ड नहीं होती, मतलब फैलती नहीं है। तो ये पूरा था हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसका जस्ट अपोजिट है ये इन पॉइंट्स का हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझते हैं एक एक करके वो भी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैव अ मिक्स्ड कंपोजिशन विच मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। देखो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि ऑयल और वाटर का, दोनों को मिक्स करा तो क्या होता है कि ऑयल ऊपर ऊपर रह जाता है और वाटर नीचे, तो वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं हुआ। अगर हम उसे टेस्ट करेंगे तो हमें पहले टेस्ट आएगा ऑयल का, देन आफ्टर वाटर का, अलग अलग आएगा ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो ऐसे मिक्सचर होते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन के होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशन देखने को मिले, जो पूरी तरह से मिक्स ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कंपोनेंट्स कैन बी सीन इजीली। एग्जाम्पल लिया पिज्ज़ा का, पिज्ज़ा के ऊपर देखो जितनी भी चीज़ें हैं, ये एक मिक्सचर ही तो है, लेकिन वो सारी चीज़ें आप लोग इजीली देख पा रहे हो, है ना। तो वही कह रहा है ये भी कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम इजीली देख पाते हैं, किसमें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सब्सटेंस कैन बी ऑफ टू फेसेस एंड लेयर्स में सेपरेट। देखो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने ऑयल और वाटर मिक्स करा तो हमारे टू फेसेस आए कि ऑयल हमारा ऊपर ही रह गया और वाटर हमारा नीचे आ गया। और देखो दोनों की ही सेपरेट अलग अलग लेयर्स आपको दिख रही होंगी। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट क्या कह रहा है, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड इजीली। जो कंपोनेंट्स हैं वो इजीली सेपरेट हो जाएंगे। देखो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, सलाद आप अलग कर लोगे, मिक्स्ड नट्स को अलग कर लोगे, क्योंकि आप इन सब चीज़ों को नेक्ड आई से देख पा रहे हो और इजीली सेपरेट भी कर लोगे। तो ये किसके पॉइंट्स थे, हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। अब लास्ट वन पॉइंट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। मीन्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारी होती है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं किससे, होमोजीनियस मिक्सचर, इसीलिए इसके पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग भी शो करते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी। ये पूरा था हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके ये डिफरेंसेस हैं और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया हो। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, तो ऐसे ही एपिसोड से जुड़े रहें और काफ़ी कुछ समझते और सीखते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।